अध्ययन क्लासेस के YouTube चैनल अजय मैथमेटिक्स पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आज हम करा रहे हैं 13.7 राइट, 13.7 एक्सरसाइज है क्लास 9th और चैप्टर है आपका 13। तो इसमें हम डायरेक्टली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। उससे पहले हम क्या बात करते हैं, हमारे पास में जो कराएगा ये आएगा हमारे पास कौन मीन्स शंकु। अब जो शंकु है, शंकु का हमने इसमें सारा फॉर्मूला आपको बताया था, बट यहाँ पे जो मोस्टली यूज होगा वो क्या होगा, आपका आयतन यूज होगा। क्या यूज होगा बेटा, आयतन, वॉल्यूम। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका वॉल्यूम होता है। तो डायरेक्टली हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है क्या, तो बेटा पहला क्वेश्चन है आपका, उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 7 सेंटीमीटर, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आर बराबर में आपका कितना दिया हुआ है इसमें 6 सेंटीमीटर और h बराबर आपका कितना दिया हुआ है आपका 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और पूछा क्या है आपसे, आयतन पूछा है। सिंपल सा है, जब वॉल्यूम निकलवा रहा है आपसे तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, शंकु का आयतन। यही तो पूछ रहा है बेटा, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, जब तक ना बोलो जाए उसकी वैल्यू, और आर की वैल्यू है आपके पास 6, तो 6 गुणा 6 हो गया, और एच की वैल्यू है आपके पास 7। ठीक है, तो यहां हम क्या करेंगे, 7 से 7 को काटेंगे, कट गया। उसके बाद 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 का 4, 2, 12 दूनी 24, 25 और 1 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया 12, ठीक है, 6 दूनी 12, सॉरी 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24, 25 और 1 26। ये आ गया आपका पहले का आंसर। अगर क्वेश्चन नंबर आप सेकंड देखें तो सेकंड में आपका बेटा आर कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर और एच जो दिया है वो दिया है 12 सेंटीमीटर, ये दिया है ना। फिर से आपका वॉल्यूम पूछेगा, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको क्या करना है, शंकु का आयतन फिर से आपको निकालना है। वॉल्यूम ऑफ कौन बेटा, शंकु का आयतन। जैसे मैं लिख रहा हूं आपको वैसे ही लिखना है। शंकु का आयतन होता है बच्चे कितना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का वैल्यू है 22/7 और आर का वैल्यू है 3.5 गुणा 3.5 और गुणा में 12। शायद इधर साइड में दिख रहा ना हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको काटेंगे। क्या करेंगे बेटा, काटेंगे। हाँ, आगे वो दिख नहीं रहा है तो सॉरी, इसको हम इधर ही ले लेंगे। तो हमारे पास में वैल्यू जो आएगी कितनी आएगी, बराबर 1/3 22/7 और आर का वैल्यू है 6 गुणा 6, सॉरी 3.14, 3.5 गुणा में 3.5, सॉरी, और h कितनी है हमारे पास 12। काट लो इसे, 7 से काटेंगे, 7 पंजे 35, 0.5। ठीक है जी, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो 22 गुणा में 3.5 गुणा में 5 चौक 20। ठीक है जी, पॉइंट आ गया यहाँ पे। 35 दूनी 70 होते हैं, 22 35 दूनी 70, तो 7.0 यहाँ पे भी आ गया। और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यहाँ पे इसका वैल्यू आ गया। अगर मीटर में बोलेगा तो मीटर में निकालेंगे और सेंटीमीटर में बोलेगा तो सेंटीमीटर बुलाएंगे। कैलकुलेशन आप ही को करना है। कैलकुलेशन हर किसी सवाल के अंदर कैलकुलेशन आपको करनी होगी और कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इजी होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है यहाँ पे, हाँ या ना, बिल्कुल आ रही होगी अच्छे से। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछ रहा है कि शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटर में धारिता ज्ञात कीजिए। मतलब कि फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ए कॉनिकल वेसल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर और साइलेंट हाइट 25 सेंटीमीटर। पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है तिर्यक ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, सॉरी जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है और जो तिर्यक ऊंचाई है वो है 25 सेंटीमीटर। तो हमें धारिता ज्ञात करने के लिए, मतलब धारिता बोलते हैं कैपेसिटी को। ठीक है जी, कैपेसिटी जो पूछ रहा है उसकी धारिता जो पूछ रहा है वो होता है हमारा आयतन, वॉल्यूम।
किसी भी चीज़ का वॉल्यूम निकालना। तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम ज्ञात करना है। वॉल्यूम के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले h चाहिए। वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले हमें h चाहिए, तो h हमारे पास है नहीं, तो h निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम पहले। h निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में l का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर, ठीक है, पढ़ाया हुआ है। तो h बराबर में बेटा यहाँ पे ऊंचाई निकाल रहे हैं 25 का स्क्वायर और माइनस में r की वैल्यू है 7 का स्क्वायर। h बराबर में 25 का स्क्वायर होता है 625, 7 का होता है 49। तो h बराबर में हमारे पास में आएगा 15 में से 9 गए तो 6 और 11 में से 4 गए तो 7, यहाँ 5, 576। 576 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 24 होता है, 24 सेंटीमीटर। तो जो शंकु है, शंकु की ऊंचाई जो आपका पास बर्तन है, बर्तन की जो ऊंचाई है, हाइट ऑफ कॉनिकल वेसल, हम डायरेक्ट कॉन लिख देते हैं, वो हमारे पास आ गई है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल, मतलब बर्तन का आयतन, शंक्वाकार बर्तन का आयतन वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक। हमें क्या निकालना है भाई, जो बर्तन है, बर्तन का आयतन, तो आयतन निकालने के लिए हमारे पास होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई का मान 22/7 और बेटा r का मान कितना है हमारे पास में, 7 गुणा 7, 2 बार क्यों लिखा, r का स्क्वायर है, h हमारे पास 24 है। तो यहाँ हम काटेंगे, 7 से 7 खत्म हो गया, 3 से 24 खत्म हो गया, 3 8 24, 22 गुणा 7 गुणा 8, ठीक है जी, 22 गुणा 7 8 56 और 56 में आप 22 की गुणा कर लो, 2 छिक्का 12, 1 2 पंजे 10 और 1 11, सेम टू सेम यही वैल्यू आएगी। तो 2 3 2 1, 1 2 3 2, 1 2 3 2, ठीक है, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आ चुका है, मगर यहाँ पे इसका आंसर ये सॉलिड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि धारिता निकालनी है हमें जो निकालनी है बच्चे, इसकी कैपेसिटी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है वो, कैपेसिटी। तो धारिता निकालने के लिए हम कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो आया है हमारे पास आंसर कितना है, 1232 सेंटीमीटर की पावर 3। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, धारिता कैपेसिटी, मतलब कि धारिता। तो धारिता निकालने के लिए बेटा यहाँ पे हम करेंगे 1232 बाई 1000, क्योंकि रीजन है हमारा 1000 सेंटीमीटर की पावर 3 बराबर में 1 लीटर, दिख रहा है 1 लीटर, ठीक है। कितना लिखेंगे हम यहाँ पे, 1 लीटर, राइट। तो अब जब 1000 से इसको भाग देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 1 2 3 0, तो 3 अंक बाद पॉइंट लगा दो, 1.232 लीटर, ठीक है, हमारा ये आंसर आ गया। मतलब जैसे ही आपका आंसर आ जाए कैपेसिटी में, मतलब कि अगर हम बात कर रहे हैं, आपका आ गया 5000 सेंटीमीटर पावर 3 और इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, कितने में, लीटर में। तो 5000 को आप किससे डिवाइड कर दो, 1000 से, तो 5 लीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड में आपको मीटर दिया है, सेंटीमीटर एक बार चेक कर लो, मैं चेक करता हूँ, आपने तो कर रखा है, सेंटीमीटर दिया है। तो बच्चे इसमें सेंटीमीटर दिया है, अब जब यहाँ निकालेंगे हम, सेम निकलेगा, यहाँ पे भी हमें h दिया है यहाँ पे और साइलेंट हाइट। अब इस बार r निकालेंगे, r का फॉर्मूला होता है बेटा l का स्क्वायर माइनस में h का स्क्वायर। तो r बराबर में अंडर रूट में बेटा l की वैल्यू कितनी है, 13 का स्क्वायर और माइनस में 12 का स्क्वायर। r बराबर में 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 और यहाँ पे 144। r बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे बताओ, 25। तो r बराबर आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। r बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, आयतन, ठीक है।
वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम निकालने के लिए बेटा फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमारे पास कितना होगा बेटा 1/3 सेम रहेगा। पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू कितना है हमारे पास 5 × 5 और एच का वैल्यू कितना है हमारे पास में 12। यहाँ तक कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे आप, भाग दीजिए इसे कितने से, 3 चौक 12 कट गया। यहाँ पे देखो 5 पंजे 25 और 25 चौके 100, ऐसे लिख लो 5 पंजे 25 और गुणा 4 और बटे में 7 बराबर 22 गुणा 100/7 सेंटीमीटर की पावर 3। अब आपको लीटर में बदलना है धारिता, ठीक है। कैपेसिटी जब बदलना है आपको तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे 2200 अपॉन में 7 × 1000, ठीक है। क्यों, रीजन दे देंगे आप यहाँ पे, चूंकि यहाँ रीजन देंगे कि भाई 1000 सेंटीमीटर की पावर 3 बराबर 1 लीटर, ठीक है ना। 1 लीटर दिख रहा होगा, आई थिंक यहाँ पे दिख रहा होगा आराम से। चलो तो यहाँ तक सबके समझ में आ रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, कैपेसिटी निकालने के लिए देखो 1 0 2 0 1 0 2 0, हमारे पास बचेगा 22/7 × 10। अब 22 और 10 को आप काटो 2 के टेबल से, 2 एकम 2 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 11 और 7 पंजे 35, या तो ऐसे लिख लो, आई थिंक यही आंसर होगा 11/35 लीटर, 11/35 लीटर, 22/70 लीटर आ गया आपका आंसर, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपसे पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर की पावर 3 है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 यूज करना है। जब पाई की वैल्यू दे तो आपको यही यूज करना पड़ेगा जो उसने दी हुई है। क्लियर है। चलिए तो अब यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है। एक तो वॉल्यूम दिया है आपको, ठीक है, वॉल्यूम दिया है और आपको ऊंचाई दी है। तो सबसे पहले आपको रेडियस निकालनी है। क्या निकालनी है, आपको रेडियस निकालनी है। तो हाइट और वॉल्यूम आपको दिया हुआ है तो आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। शंकु की जो ऊंचाई दी हुई है वो कितनी दी हुई है 15 सेंटीमीटर और आयतन जो दिया है वो कितना है 1570। तो लेट रेडियस ऑफ कॉन, माना आधार की त्रिज्या, ठीक है, माना रेडियस ऑफ बेस ऑफ कॉन बोल सकते हो या शंकु की त्रिज्या, माना शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर, ठीक है। अब शंकु का आयतन क्या है हमारे पास में, शंकु का आयतन है बच्चों वॉल्यूम ऑफ कॉन जो कि उसने ऑलरेडी दिया हुआ है वो है 1570 मीटर जो दिया हुआ है। आपके अकॉर्डिंग होता है उसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर में 1570, राइट। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बच्चे क्या हो जाएगा, ठीक है, 1/3 ही रहेगा, पाई का मान 3.14, आर की वैल्यू हमें निकालनी है तो आर स्क्वायर और सॉरी एच की वैल्यू है 15। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, 3 से काटो 3 पंजे 15, राइट। हमारे पास आएगा आंसर 3.14 गुणा 5 और गुणा में आर का स्क्वायर बराबर 1570। 5 की गुणा 3.14 में करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी 1570, ठीक है, 1570 जब हम इसकी गुणा करेंगे। अब पॉइंट हमारा कितने अंक बाद लगेगा, 2 अंक बाद, क्योंकि 2 अंक बाद पॉइंट है और आर स्क्वायर हमारे साथ चल रहा है और यहाँ है 1570। तो आप देखेंगे दोनों तरफ एक जैसी सिमिलर संख्या आ रही है डिजिट, मगर इसमें पॉइंट्स का अंतर है तो इससे डिवाइड कर दो आप, ये नीचे चला जाएगा 1.70
कितने अंक बाद पॉइंट है? 2 अंक बाद। इस पॉइंट को जब काटोगे तो 2 जीरो बढ़ाओगे आप, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर 157, 3 टाइम्स 0 नीचे 1570, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ 0 से 0 खत्म करेंगे, 157 से 157 को एक्स्ट्रा हमारे पास कितनी जीरो है? 2, तो लगा दो। आप देखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास क्या आ गया? आर स्क्वायर बराबर 100 आ जाएगा। तो आर बराबर हमारे पास अंडर रूट में 100, तो आर का मान कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। जो हमारे आधार की त्रिज्या है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है? वॉल्यूम हमने देखा, फॉर्मूला लगा के हमने आर निकाला। आर निकालने के लिए हमने क्या करना पड़ा? कैलकुलेशन, ठीक है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 4। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। क्यों? हाइट दी हुई है, वॉल्यूम दिया हुआ है, रेडियस की जगह इस बार क्या पूछ रहा है आपसे? व्यास पूछ रहा है। पढ़े एक बार? चलिए पढ़ते हैं। सिंपल सा है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड वॉल्यूम कितना दिया हुआ है इसका? हाइट आपकी दी है कितनी? 9 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम है 48 पाई सेंटीमीटर की पावर 3। फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। मतलब कि एक शंकु है, उसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, उसका आयतन जो दिया है 48 पाई सेंटीमीटर की पावर 3 दिया है, आपको व्यास निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? माना आधार की त्रिज्या आपकी कितनी है? लेट द रेडियस ऑफ कॉन आर सेंटीमीटर, आधार का व्यास डायमीटर ऑफ बेस हो जाता है भाई त्रिज्या गुणा 2, मतलब कि 2r। तो हमें सबसे पहले r निकालने के लिए क्या है? हम आयतन को लेते हैं। आयतन वॉल्यूम, V4 वॉल्यूम कितना है? 48 पाई, मगर इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 48 पाई। दोनों को हम क्या कर लेंगे? आमने सामने रख लेंगे। 1/3 पाई, आर की वैल्यू हमें नहीं पता है, आर ही है, और एच की वैल्यू है 9 बराबर में 48 पाई। 3 से 9 को काटो जरा, काट दिया, 3 तिया 9, तो हमारे पास 3 पाई आर स्क्वायर बराबर में 48 पाई आएगा, और आर स्क्वायर बराबर 48 पाई अपॉन में 3 पाई, राइट। पाई से पाई को काट दो आप, कट गया। 3 से इसको काटो, 3 6 18, आर स्क्वायर बराबर 16, और आर बराबर मेरे प्यारे बच्चों 16, और आर बराबर में बेटा आएगा यहाँ पे 4 चौक 16 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया? पुट द वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। तो जब आप रखेंगे यहाँ पे आर की वैल्यू, तो 2 गुणा 4 रखेंगे। आर मतलब जो व्यास है वो कितना आ गया? 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इजी है, सब कुछ इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, चित्र मैंने बना दिया है, आप जरा पढ़िएगा, मैं भी पढ़ता हूँ आपके साथ, ठीक है। उसने बोला है हमसे बेटा कि ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा है जो 12 मीटर गहरा है, इसकी धारिता किलोलीटर में कितनी है? ठीक है, इंग्लिश में भी पढ़ लें। एक कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ किलोलीटर? बहुत सिंपल सी बात है, गड्ढा खोद दिया, अब गड्ढे में पानी डालना है। क्या भरना है? पानी। पानी भरने के लिए हमने सोचा कितने किलोलीटर इसके अंदर पानी आ जाएगा। जो इसकी डायमीटर है वो 3.5 मीटर है, जो डीप है, जो गहरा है, गहराई है, वो 12 मीटर है। तो सिंपल सा लिख दो, डायमीटर ऑफ कॉन डी इक्वल टू 3.5 मीटर, ठीक है। मतलब कि शंकु का व्यास, बेटा शंकु का व्यास कितना है? 3.5 सेंटीमीटर, इसलिए शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? रेडियस ऑफ कॉन कितनी हो जाएगी बच्चे? आर बराबर 3.5/2 से 2 मीटर, नॉट सेंटीमीटर। और जो हाइट है, हाइट ऑफ कॉन कितनी है? हाइट ऑफ कॉन, कॉनिकल पिट जो भी है आपका, तो हाइट ऑफ कॉनिकल पिट, कॉनिकल पिट गड्ढे की गहराई, ठीक है, गड्ढे की गहराई
h बराबर में कितनी है 12 मीटर। यहाँ तक ठीक है। तो गड्ढे का आयतन पूछेगा अब आपसे, क्या पूछ रहा है, जो गड्ढा खोदा है उसका आयतन बताइए हमें सबसे पहले। ठीक है, गड्ढे का आयतन, गड्ढे का आयतन, वॉल्यूम ऑफ पिट। ठीक है, तो हमारे पास जो वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम वो कितना है हमारे पास में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 रख दो, आर की वैल्यू हमारे पास है बेटा 3.5/2 गुणा 3.5/2। यहाँ तक कोई भी गड़बड़ नहीं है और 12 है। ठीक, चलो काटें, काटो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, बहुत बढ़िया। 4 को 2 से उड़ा दो, 2 दूनी 4 और 4 उड़ गया, 2 दूनी 4। अगर ऐसे नहीं उड़ रहा तो ऐसे उड़ाओ, अब तो उड़ जाएगा ना, 2 से उड़ाओ, 2 दूनी 4। ठीक है, ये 2 बचा, इससे 2 को उड़ा दो। अब क्या बचा आपके पास 22 गुणा में 3.5 गुणा 3.5। ठीक जी, यहाँ तक कोई भी आपके पास गड़बड़ नहीं है। ठीक, चलो अब यहाँ से आगे हम क्या करेंगे, यहाँ से आगे हमारे पास में है 22 गुणा में 2.25 3 चौक 12, मतलब कि 12.25। 35 का स्क्वायर जो होता है 1225 होता है। ठीक है, इन दोनों की आपस में जो गुणा करोगे वो आएगा लगभग 38 पॉइंट समथिंग आएगा, लगभग। आप चेक करिए एक बार, गुणा करके 38.5 आएगा डेफिनेटली, 38.5 मीटर की पावर 3। और अगर आपकी कैपेसिटी पूछता है, मतलब आपसे क्या पूछेगा वो पूछेगा गड्ढे की जो क्षमता है। ठीक है, गड्ढे की क्षमता यहाँ पे लिख देते हैं इधर, गड्ढे की क्षमता, राइट। गड्ढे की क्षमता पूछ रहा है आपसे, कैपेसिटी ऑफ पिट, कैपेसिटी ऑफ पिट पूछ रहा है ना। हाँ, इन किलोलीटर, किलोलीटर में पूछ रहा है वो कॉनिकल पिट। तो बराबर बेटा कितना हो जाएगा 38.5 किलोलीटर। क्यों हो जाएगा किलोलीटर, चूंकि रीजन दे देंगे आप इसके आगे कि 1 मीटर की पावर 3 इक्वल टू 1 किलोलीटर, राइट, 1 किलोलीटर, ये रीजन लिख देंगे इसके आगे। तो आंसर हमारा यही आएगा 38.5 किलोलीटर, क्योंकि एक मीटर की पावर 3, 1 मीटर की पावर 3 बराबर में 1 किलोलीटर होता है। बात समझ में आ रही है हाँ या ना। ठीक है, चलो आगे बढ़िएगा प्लीज। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन दिया हुआ है। एक कॉनिक इसमें दिया है कि वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन इज 9856 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द डायमीटर ऑफ बेस इज 28, फाइंड हाइट ऑफ कॉन, साइलेंट हाइट ऑफ कॉन एंड CSC ऑफ कॉन, शंकु की ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई और शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। आपको जो दिया गया है वॉल्यूम दिया गया है और डायमीटर दिया गया है, इसलिए आप क्या करोगे, माना, मतलब माना क्या, आपको निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, शंकु की त्रिज्या, रेडियस ऑफ कौन, क्या होता है बेटा d/2। तो d की वैल्यू है हमारे पास में 28, 28/2 काटेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी 14। तो r बराबर आ जाएगी यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। r बराबर कितनी आ जाएगी यहाँ पे 14 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है सबसे पहले शंकु की ऊंचाई। अब ऊंचाई निकालने के लिए हमें आयतन चाहिए। वॉल्यूम जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 9856, ये आपको गिवन है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका क्या होता है फॉर्मूला, पुट करना है, पुट कर दो। 1/3 बच्चे, पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे। यहाँ आर की वैल्यू हमें दिया हुआ है 14, 14 गुणा 14, एच हमें निकालना है तो 9856। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, काटो, 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब 3 से क्या कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, कैलकुलेशन कर लीजिए यहीं पे। 22 गुणा 2, 14 दूनी 28 करना चाहो कर लो, मत करो मगर 14 और गुणा में h, और पूरे के बटे में यहाँ पे हमारे पास में क्या है 3।
गुणा एच बराबर 9856। यहां तक ठीक है, 9856। ठीक है, तो बेटा अब एच बराबर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एच। तो एच के लिए जब हम जाएंगे हमारे पास में क्या हो जाएगा, एच बराबर में 9856 अपॉन में कितना 22 गुणा 2 गुणा 14 और बटे में जो 3 है ये ऊपर पहुंच जाएगा, कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। ठीक है जी, काटो जरा, 2 से काटो, 2 से काटेंगे इससे, तो 2 से कटेगा बेटा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 नाम 18, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से ऊपर कटेगा ये। ठीक है, कितनी बार कटेगा 2 से बेटा, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 छिक्का 12 और 2 चौक 8। क्लियर है यहाँ पे। फिर क्या करें, फिर 2 से कटेगा, 2 से काटो, 2 सत्ते 14, राइट, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6 और 2 दूनी 4। अब ये 11 से कट जाएगा, कितने से कटेगा, 11 से। तो एच बराबर, खिचड़ी मत पकाओ, ठीक है, 1232 गुणा में 3 और नीचे आ गया बेटा 11 गुणा 7। अब इसे 11 से काटो, पहले 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 112 11 एम होता है 1232। ठीक है, 7 से कट जाएगा। अब ये एक बार और नीचे लाइन ले आओ इसकी, एच बराबर में 112 मल्टीप्लाई में 3 अपॉन में 7। 7 से 112 को काटो, ठीक है, 7 एकम 7 कट गया और 7 छिंग 42, 16 सत्ते 112 होते हैं। एच बराबर में 16 गुणा 3, तो एच का वैल्यू आ गया 48। 48, ठीक है, 48 सेंटीमीटर। तो हमारे पास में जो पहला आंसर आया, पहला आंसर है हमारे पास में, शंकु की जो ऊंचाई है एच बराबर में वो है 48 सेंटीमीटर। क्लियर है, हाँ या ना यहाँ तक। ठीक है, इसकी हमारे पास में क्या आ जाएगा, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा एच। एच आने के बाद आप इसकी क्या निकालोगे बेटा, आप निकालोगे एल। एल का फॉर्मूला, तिर्यक ऊंचाई, सेकंड क्वेश्चन जो निकाल रहे हैं, एल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर। तो हमारे पास एल जो है वो कितना है, 48 का स्क्वायर, और यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा आर। आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास में बेटा, 14 का स्क्वायर। ठीक है, तो 48 का जो स्क्वायर होता है वो तो होता है 2304। ठीक है ना, 2304, और 14 का जो होता है वो कितना होता है 196। इनको सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में 2500, और 2500 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 50। तो हमारे पास में साइलेंट हाइट जो है एल वो कितनी आ गई हमारे पास में 50। कितनी आ गई हमारे पास बेटा, 50 आ गई। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व कर रहे हैं सीएस से। ठीक है, सीएस से ऑफ कौन, पाई आर एल। पाई आर एल, पाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 14 और एल की वैल्यू है हमारे पास 50। ठीक है, काटो जरा, 7 दूनी 14, 22 गुणा में 5 दूनी 10, 100, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीनों क्वेश्चन का हमारा आंसर आ चुका है। एक का आया है हमारे पास में 48 जो एच है, शंकु आया है हमारे पास 50, और जो इसका सीएस से निकालेंगे वो आएगा हमारा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये सवाल आया हुआ सवाल है 4 नंबर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो बहुत इजी है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में कि भुजाओं 5, 12 और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के परिधि घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। ठोस का हमसे क्या पूछा गया है, वॉल्यूम पूछा गया है। ठीक है, ए राइट ट्राइंगल ABC विद साइड 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है कि रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्टेन्ड। देखिए सिंपल सी बात है, मैं एक बात करता हूं यहाँ पे कि जैसे कि हमारे पास क्या है
ये पहले साइड देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में एक राइट ट्राइंगल हो गया, इस ट्राइंगल का नाम है ए बी और सी, ठीक है। अब इसको रिवॉल्व किया जा रहा है किसके तहत, देखिए यहाँ पे, यहाँ ध्यान से देखना, ये हमारे पास जो रेड कलर का है, रेड कलर का मार्कर जो है ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर है और ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। तो इसको रिवॉल्व किया जा रहा है, देखो ध्यान से देखना, रिवॉल्व कर रहे हैं हम, इसको मूव कर रहे हैं, ठीक है। किसको घुमा रहे हैं, रेड को। तो 12 है जो है ना, 12 जो साइड 12 के अकॉर्डिंग है, हमने इसको रिवॉल्व किया। जैसे ही हम इसको रिवॉल्व कर रहे हैं तो कौन सी वाली घूम रही है, देखिए 5 घूम रही है। बात समझ में आ रहा है, हाँ या ना। तो हम जो कहेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, अब हमारा एक कौन बन गया, कौन। अगर यहाँ पे देखेंगे ये भी 13 है, तो यहाँ पे हमारे पास बेटा क्या हो जाएगा, h बराबर 12, r बराबर 5 और l बराबर कितना, l बराबर हमारा 13, ये हो गया। तो हमारे पास में रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सॉलिड, ठीक है, ठोस की त्रिज्या r बराबर कितनी है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ सॉलिड मतलब ठोस की ऊंचाई, वो h बराबर कितनी है हमारे पास, 12 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया हमसे, वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है, ठोस का आयतन, जो ये ठोस है वो किसकी प्रकार है आपका, वॉल्यूम की सॉरी कौन की तरह था, कौन का जो वॉल्यूम है वो कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। पाई का वैल्यू यही रहने देंगे जो है, r की वैल्यू हमारे पास है 5 गुणा 5 और h की वैल्यू है 12। काटो इसे, 3 चौक 12, काट दिया। आगे हमारे पास 5 पंजे 25 गुणा में 3 चौक 12, 4 गुणा पाई। तो हम जो लिखेंगे यहाँ लिखेंगे 100 पाई सेंटीमीटर की पावर 3। ये पहला आंसर हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो हमारा बिल्कुल एकदम क्वेश्चन नंबर 7 हमारा सॉल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 एज इट इज होगा, इसको हम बिल्कुल भी रब नहीं करते हैं, यहीं पे रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इसी से रिलेटेड है, ध्यान से पढ़ो उसको भी। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 कह रहा है उसमें सेम टू सेम बात होगी, बिल्कुल एज इट इज, बट वहां क्या कह रहा है, आपको जो रिवॉल्व किया जा रहा है वो किसके तहत किया जा रहा है, अब यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि अब ना इसको यहाँ पे 5 के तहत घुमाया जाएगा। ये 5 है, ये 12 और 13 है, तो किसके प्रति घुमाया जा रहा है, वो रिवॉल्व कर रहा है। देखिए अभी क्या था, हमारा रेड घूम रहा था, अब हम ब्लू को घुमाएंगे, ठीक है। ब्लू, बात समझ रहे, जो ब्लू है हमारा, ये ब्लू नीचे जो ब्लू कलर का है वो हमारा 12 है, ठीक है, सॉरी जो ब्लू है वो 5 है, तो 5 को घुमाएंगे तो 12 सराउंडिंग होगा इसका, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर देखिए ये ऐसे बनेगा, ये भी कौन बन गया, पढ़िए एक बार आप क्वेश्चन नंबर पढ़िए, ठीक है, ए बी और सी, और यहाँ पे डी ले लो जो भी लेना चाहो। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, एच हमारे पास 5 हो जाएगा, आर हमारे पास 12 हो जाएगा और एल हमारे पास कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जब हम इसे सॉल्व करेंगे बच्चे, ठीक है, रेडियस जब हम इसकी निकालेंगे तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो रेडियस है आप लिख लेंगे, रेडियस ऑफ द सॉलिड आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास में कितना आ जाएगा, 12, और रेडियस हाइट ऑफ द सॉलिड यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका बेटा, 5 हो जाएगा। और जब इसे आप सॉल्व करोगे तो चेंज हो जाएगा आपका, क्या चेंज होगा यहाँ पे जब सॉल्व करोगे, 1/3 पाई, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 12 गुणा 12, और एच की वैल्यू हमारे पास है इस बार 5, ठीक है। पढ़ो क्वेश्चन को एक बार, मैं पढ़ूं, चलो मैं पढ़ के बताता हूं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है 8, यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज एबीसी को यदि भुजा 5 के परितः घुमाया जाए, इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। आ गया। 7 और 8 के प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा 100% पेपर में आएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इफ द triangle ABCD in the question 7 above is revolved about the side 5 cm, then find the volume of the solid of A obtained. Find also the ratio of the volume of the two solids obtained in question 7 and 8. ठीक है, मतलब हमें रेशो निकालना है। रेशो निकालने से पहले हम क्वेश्चन 8 को सॉल्व करते हैं। 3 चौक 12, राइट। तो यहाँ पे हम जाएंगे 12 पंजे 60, या हम सीधा कर लेंगे
4 12 और 5 चौक 20 गुणा पाई, तो 12 दूनी 24, 240 पाई सेंटीमीटर की पावर 3, ये आ गया। अब यहाँ पे हम ना वॉल्यूम का रेशियो निकालेंगे, ठीक है, रेशियोज ऑफ वॉल्यूम्स, ठीक है। क्वेश्चन 8 और उसकी तरह, मतलब आयतन, आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात बेटा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम V1 अपॉन में V2। तो अगर हम समीकरण फर्स्ट V1 लेते हैं तो V1 हमारा है 100 पाई, और V2 अगर देखेंगे तो वो है हमारा 240 पाई। पाई से पाई खत्म, 0 से 0 खत्म, बराबर में 10 बटे में 12, 2 पंजे 10 और 2 नीचे 24 है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमारा रेशो आएगा 5:12। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है उसका पहला आंसर आएगा 240 पाई सेंटीमीटर की पावर 3, और जो दूसरा आंसर है वो आएगा 5:12। क्लियर है यहाँ पे क्वेश्चन, हाँ या ना? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, 9 का ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। देखिए एक बार पढ़ लेना क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या है कि एक गेहूं की ढेरी है, ठीक है, जिसको हैप बोलते हैं, हैप ऑफ इट। उसकी जो मतलब एक कॉनिकल के रूप में, कॉन के रूप में बनी हुई है जो ढेरी है, वो किस तरह की बनी हुई है, शंक्वाकार। जो उसका डायमीटर है वो फैली हुई है 10.5 मीटर में, और जो हाइट है उसकी 3 मीटर है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि ढेरी का व्यास d बराबर 10.5, डायमीटर जो है उसका हैप का कितना है 10.5, रेडियस ऑफ हैप ढेरी की त्रिज्या r बराबर 10.5/2। तो जब इसे सॉल्व करेंगे हम बेटा 10.5 को, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो r बराबर हो जाएगा 5.25 मीटर, ठीक है। और जो इसकी हाइट है वो 3 मीटर है। तो इसमें पूछा क्या गया है, 2 चीजें पूछी गई है। क्या? एक वॉल्यूम निकालने के लिए कहा गया है, और एक इसको ना, इसको ढकने के लिए कैनवास जो है, कैनवास, उसने बोला है कि क्या इसको कवर्ड करने के लिए, जब बारिश होगी, बारिश से बचने के लिए इस पर कैनवास डालनी है हमें। तो इसका कैनवास कितना चाहिएगा? तो 2 चीजें पूछी है हमसे, CS से पूछा है और वॉल्यूम पूछा है। तो सबसे पहले वॉल्यूम निकालने हैं, ढेरी का आयतन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हैप 1/3 पाई r² h, और 1/3 पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 ले लेते हैं, और r की वैल्यू बेटा इसमें कितनी दी हुई है 5.25 गुणा में 5.25, और h की वैल्यू 3 है। 3 से 3 खत्म हो जाएगा, काट दो, 7 से काटे, ठीक है। 525 को 7 से काटते हैं, कितने बार कट सकता है? 7 से। 7 में 7 की गुणा करो, 49 आएगा। 12 में 7 गया 3, तो 7 पंजे 35, तो 75 सत्ते होते हैं 525, तो ये 75 बार कटेगा। कितने बार? 75 बार। मगर 0.2 अंक बाद है तो ऐसे लगाएंगे। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो 22 गुणा में 0.75 मल्टीप्लाई 5.25, इन सब की आपस में आप गुणा करो। गुणा करने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो आएगा बराबर में 86,600, ठीक है, 86.625 मीटर की पावर 3। ये तो इसका आ गया आयतन। आयतन आने के बाद बेटा आपको निकालना है इसका CS से। तो जो CS से है, ठीक है, CS से जो है इसका वक्र प्रश्न, मतलब कैनवास का क्षेत्रफल जो निकालना है, एरिया ऑफ कैनवास, ठीक है, कैनवास का क्षेत्रफल बेटा वो होता है पाई RL, CS से ऑफ कौन। तो उसके लिए सबसे पहले आपको L निकालनी पड़ेगी। L के लिए फॉर्मूला होता है हमारा h² प्लस में r²। L बराबर √h की वैल्यू क्या है हमारे पास में 3, और r की वैल्यू क्या है 5.25, ठीक है जी। तो आप देखेंगे यहाँ पे सॉरी, तो हमारे पास में r की वैल्यू कितनी है? r की वैल्यू है 3 × 9,
और 525 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आएगा 27,5,625, मतलब कि 2,75,625। पॉइंट 4 अंक बाद लगना है तो 4 अंक बाद आप पॉइंट लगा देंगे। बेटा 525 में 525 के आप गुणा करो, आ जाएगा। ठीक है, चलो। और इसके बाद इनको जोड़ दो, L बराबर जब जोड़ोगे तो 36.5625 ये आएगा। और इसका जो बाहर निकल के आएगा वो आएगा 6.05 अप्रॉक्सीमेट लगभग। ये L आ गया आपका। क्या आ गया? ये L निकाल लिया आपने बेटा। L निकालने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका कैनवास की जो एरिया निकाल रहे हैं आप, कैनवास जो कवर करने के लिए हमें चाहिए, उसके लिए हम क्या निकाल रहे हैं, पाई आर एल निकाल रहे हैं। शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम। तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, पाई आर एल। तो पाई आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 22/7। आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, आर की वैल्यू है बेटा हमारे पास में, आर की वैल्यू, आर लिख रहे हैं तो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5.25 गुणा में 5.25। और एल की वैल्यू कितनी है, 6.05। 6.05। अभी हमने 7 से काटा था तो ये कटे था 0.75 टाइम्स कटा था, राइट। तो 22 गुणा में 0.75 मल्टीप्लाई में 5.25 और मल्टीप्लाई में 6.05। इन सब की आपस में गुणा कर लेना। गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका आवश्यक, जो रिक्वायरमेंट आपका कैनवास है वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आज आपकी 13.7 भी एक्सरसाइज खत्म होगी है। अब आप देखेंगे कि हमें अब क्या करना है,